दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी पीसीएस एग्जाम की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। पीसीएस एग्जाम को लेकर के बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। आज सुबह से तो डेट भी घोषित कर दी गई, जबकि अभी ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है और ना ही कोई अभी नई डेट पर एग्जाम कराने की योजना है। और अभी जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पीसीएस का जो परीक्षा है वो आयोग चाहता है कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो 27 तारीख को ही हो जाए। मैंने उसके लिए कारण भी बताया था। तो चूंकि मैंने इसको लेकर के एक वीडियो लगभग 2 दिन पहले बनाया और इसको लगभग 36,000 लोगों ने देखा भी था। मैंने बताया था कि पीसीएस एग्जाम में कुछ पेच है। एक पेच तो ये है कि पेपर अगर 2 दिन होगा तो फिर 2 पेपर छपवाने पड़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय और जो चेयरमैन है लोक सेवा आयोग, वहां पर ज्ञापन भी दे रहे हैं। विद्यार्थियों ने चेयरमैन को बताने की कोशिश की कि अगर आप 2 परीक्षाएं कराएंगे तो क्या समस्याएं आ सकती हैं विधिक। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के प्रयागराज में एक बड़ा आंदोलन हो चुका है, बड़ा विवाद हो चुका है। मुख्य परीक्षा से सब्जेक्ट को हटाया भी गया केवल नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और अब लोक सेवा आयोग को जो चीजें हैं, जो जानकारी मिली है कि वो समझ में आई कि हाँ, इसमें दिक्कत हो सकती है और अब लोक सेवा आयोग चाहता है कि परीक्षा एक ही दिन में हो जाए। और एक ही दिन में परीक्षा कराने पर कुछ चीजें थी जिसके यानी कि जो परीक्षा केंद्रों को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आपने कल के पेपर में भी देखा होगा। जो कल मीटिंग हुई थी उसकी जानकारी आज के पेपर में दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप निजी संस्था को केंद्र ना बनाएं, यानी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनको परीक्षा केंद्र ना बनाया जाए। और चूंकि अभी प्रयागराज में और प्रत्येक, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो, आपने देखा होगा बिल्कुल क्या कहा जाए, टमाटर के भाव की तरीके से जगह जगह बेभाव विद्यालय खुल गए थे, जिनका काम ही केवल ये था कि जो डिग्री है वो बेचना है, नकल करवानी है एकेडमिक्स में, और जो परीक्षा केंद्र है वहां पर धांधली करवानी है। इसलिए ये प्राइवेट विद्यालय खोले गए थे, बहुत सारे, ढेर सारे। और ये बात शासन को समझ में आ गई और देखा भी था आपने भी, आरओ वगैरह में बहुत सारे मामले निकल करके आए कि स्कूल सेंटर से भी पेपर लीक हुआ। तो अब जो है, अब यहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। तो ये एक समस्या थी जिसको सोच करके बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने एक बात फैला दी कि परीक्षा अब इस 8 तारीख को होगी, इस तारीख को होगी, मतलब इस तरीके की जो डेट्स हैं वो वायरल कर दी। अभी कोई डेट्स वगैरह नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है कहीं कुछ भी नहीं है। जो आपकी डेट है वो 27 तारीख की जो परीक्षा है वही कराने की, और बैकफुट में आ गया है लोक सेवा आयोग और वो समझ गया कि पेपर एक ही दिन होना चाहिए। 27 तारीख को कराने की ही योजना है अभी तक आज की डेट में। उसके पीछे एक और कारण है, जहां पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि निजी संस्था को केंद्र न बनाया जाए, वहीं पर मुख्यमंत्री जी ने इसी न्यूज में ये भी कहा है कि परीक्षा समय से पूरी हो, मतलब भर्ती समय से पूरी हो। ये देखिए लिखा है, सीएम ने ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। हर हाल में समय की सीमा के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी की जाए, तो ये भी एक समस्या है। अगर पोस्टपोन की जाए होगी तो फिर जवाब देना पड़ेगा शासन से। तो कुछ रियायतें वगैरह की मांग की जा रही है और कुछ चीजें चलेंगी 2-3 दिन। 3 दिन में शायद जवाब मिल जाएगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होगा। लेकिन आज की डेट में मैं बता दूं कि दिसंबर वाली बात बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं है, अभी कोई डेट नहीं है। और अभी आप लोग 27 तारीख को तैयारी करें डेट मान करके। और हाँ, कुछ समस्याएं जरूर हैं और उम्मीद है कि बड़ा आयोग है, शासन भी मजबूत है और चीजें हो सकता है कोई ना कोई जो रास्ता है वो निकल ही आएगा और परीक्षा आपकी 27 तारीख को हो सकती है। और आप 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगली जो सूचना है वो है यूपी ट्रिपल एससी के छात्रों का हल्ला बोल एग्जाम डेट्स को लेकर के। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी भर्तियों की जो एग्जाम डेट्स हैं वो नहीं आई हैं, इसको लेकर के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा, लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के 8 माह बाद भी जारी नहीं हुआ, टाइपिंग टेस्ट लगा रहे हैं आयोग के चक्कर। इसमें कई भर्तियों के छात्र हैं, खासतौर से ये जूनियर असिस्टेंट 1262 के छात्र ज्यादा हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी भर्ती 2021 की है और अभी तक इन विद्यार्थियों की टाइपिंग नहीं हुई है। अभी कई चरण इनके बाकी हैं, कम से कम 4 या 5 चरण और हैं। टाइपिंग का रिजल्ट आएगा, डीवी का रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, बहुत सारी चीजें होनी है। लिखा, लिखित परीक्षा दे चुके भर्तियों का कहना है कि आयोग ने लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया लेकिन 8 महीने बीत चुके हैं लेकिन टाइप टेस्ट नहीं कराया जा सका है। मैं पहले भी कहता हूं कि जब कम विद्यार्थियों को जाना हुआ करे तो मत जाया करिए, और विद्यार्थी कम जाते हैं और जब कम विद्यार्थी जाएंगे तो इतना ही होगा। लगभग 100 के आसपास विद्यार्थी तो हैं, लगभग 100 या 80 या 100 के आसपास हैं, लेकिन ये संख्या और ज्यादा होती तो कुछ और बात होती। अभी तक कोई सार्थक परिणाम, कोई सार्थक चीज निकल करके नहीं आई है।
और बस यहाँ पर देख सकते हैं, इससे नाराज अभ्यर्थी मंगलवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी की पहुंचने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस तैनात कर दिया गया। इस भर्ती का कोई विवाद नहीं है, कोई अर्हता का मामला नहीं है और यहाँ पर लिखा भी है कोई मामला कोर्ट में भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इस भर्ती को रोक दिया गया है। ये फिलहाल ये देख सकते हैं आप लोग, ये विद्यार्थियों की तस्वीरें हैं, जो विद्यार्थी गए हैं उनकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। जारी करो, जारी करो, जारी करो, टाइपिंग डेट जारी करो, जारी करो, जारी करो। आखिर क्या मजबूरी है, टाइपिंग डेट जरूरी है, आखिर क्या मजबूरी है, टाइपिंग डेट जरूरी है। टाइपिंग डेट जारी करो, जारी करो, जारी करो, टाइपिंग डेट जारी करो, जारी करो, जारी करो, टाइपिंग डेट जारी करो, जारी करो, जारी करो। आखिर क्या मजबूरी है, टाइपिंग डेट जरूरी है, आखिर क्या मजबूरी है, टाइपिंग डेट जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, टाइपिंग डेट जरूरी है, करना जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, करना देना जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। करना देना जरूरी है। परीक्षा को नोटिस जारी नहीं हुई है तो टंकण परीक्षा के बाद अभिलेख में सत्यापन की प्रक्रिया भी होनी है। आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर अभ्यर्थी बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन करेंगे। तो 8 महीने बाद भी कहा जा रहा है कि टंकण सक्रिय नहीं हुई तो टंकण परीक्षा के बाद अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी होनी है। तो वही कहा जा रहा है कि आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी देखिए धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्यादा जानकारी किसका संवाददाता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज जो ये आज मीडिया ने काफी अच्छा कवर किया है। बहुत सारे जो न्यूज चैनल हैं उन्होंने ये खबर अपने अपने चैनल पर चलाई है। इसमें और भी भर्तियों की बात की गई है। अगर आप लोग पोस्टर देखेंगे तो इसमें अन्य भर्तियों की बात भी की गई है, केवल जूनियर असिस्टेंट की बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है वीपीओ एग्जाम डेट पता नहीं, एजीडीए आदि लंबित भर्तियां, जूनियर असिस्टेंट 1262, जूनियर असिस्टेंट 5512। तो ये विभिन्न भर्तियों की बात की गई है। और यहाँ पर देखिए इस पोस्टर में क्या लिखा है, जवानी में फॉर्म डालो, बुढ़ापे में नौकरी पाओ। ये योजना चल रही है यूपी ट्रिपल एस। ये देखिए, जवानी में फॉर्म डालो, बुढ़ापे में नौकरी पाओ, मानसिक प्रताड़ना बंद करो, टाइपिंग डेट जारी करो। जूनियर असिस्टेंट को संज्ञान में नहीं लेता है, गलत जानकारी देते हैं मुख्यमंत्री जी को, शासन को। और शायद वो पुरानी भर्तियों की बात करती हैं, जो 2-4 भर्तियों के नियुक्ति पत्र वगैरह मिल जाते हैं तो उसी से अपनी वाहवाही करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो भर्तियां पेंडिंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कितनी भर्तियां पेंडिंग है, कितने की परीक्षाएं शेष हैं, इस तरीके से बात करना चाहिए। और कितने अधियाचन आए, आपने जो विज्ञापन नहीं निकाला है, पूरी समीक्षा होनी चाहिए। और जो भर्तियां जिनके रिजल्ट जारी हो रहे हैं या जारी हुए हैं, वो भर्तियां कितनी पुरानी हैं और इतनी देर इन भर्तियों में क्यों लगी। तो ठीक है, फिलहाल ये अभी तक कोई